एटीएम में कैश न होने पर बैंकों में पेनल्टी लगेगी। अब आरबीआई ने ऐसा व्यवस्था कर दी है कि अभी जो एटीएम खाली होते थे, पैसा नहीं होता था, उनमें अब पैसा होगा, इनको रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो इन्हें पेनल्टी लगाई जाएगी, और कितनी लगाई जाएगी अभी आगे देखेंगे। इसमें बैंक एटीएम होते हैं, एक वाइट लेवल एटीएम होता है। तो बैंक एटीएम तो बैंकों वाले ही होते हैं, लेकिन वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं ये भी जानेंगे क्या होता है। तो आरबीआई ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर रियल टाइम बेसिस पे इनको बैंक के एटीएम पैसा अगर ख़त्म हो जा रहा है तो एटीएम में तुरंत रिफ़िल किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते उनमें पेनल्टी लगेगी। और ये स्कीम जो कब से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट है। तो आगे देखते हैं कि ये जो कितनी पेनल्टी लगेगी। तो 10,000 रुपये हैं पर एटीएम में लगेगी पेनल्टी, बैंकों पे लगाई जाएगी अगर पैसा नहीं होता है। लेकिन अगर किस कंडीशन में लगाई जाएगी कि ये लगाई जाएगी अगर एक महीने में, एक मंथ में 10 घंटा से अगर अधिक पैसा नहीं रहता है तो इनको पेनल्टी देनी होगी। अब देखते हैं कि वाइट लेवल एटीएम क्या होता है। वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़। नॉन बैंक एंटिटीज़ क्या होती हैं? जिनका खुद का बैंक नहीं होता, लेकिन ये लोग एटीएम ओपन कर सकते हैं। जैसे टाटा का है तो टाटा का इंडिकैश एटीएम होता है, हम लोगों ने देखा है। तो यही एक नॉन बैंक एंटिटीज़ है। जिनको ओपन करने के लिए, एटीएम जो ओपन करने के लिए कितना नेटवर्थ की ज़रूरत होती है, इनको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये एटीएम खोल सकते हैं। तो ये जो नॉन बैंक एंटिटीज़ होते हैं, इनके पास खुद का लोगो नहीं होता है, लेकिन ये अपनी खुद की कंपनी का लोगो लगाते हैं। तो आरबीआई ने 4 नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं, उनके जो है एक इशू किया सर्टिफिकेट। टाटा का है, टाटा को तो बता ही दे कि निकास एटीएम जो हम लोगों ने देखा है, प्रिज्म पेमेंट है, हुआ कराएंगी, और मुथूट फाइनेंस। तो ये 4 हैं जिनको नॉन बैंक एटीएम में शामिल किया गया है। और हम लोगों ने एक एटीएम नंबर 1 एटीएम लिखा हुआ, बहुत जगह एटीएम मिलता है, तो वो भी एक नॉन बैंक एंटिटीज़ है। आगे देखते हैं कि एटीएम जो भारत में एटीएम कितने हैं। 1,15,605 ऑन साइट एटीएम है, यानी कि बैंक के अंदर, ये बैंक के जस्ट बगल में ही होता है, उनको ही ऑन साइट है। तो 1,15,605 है। और जो बैंक से थोड़ा दूर पे होते हैं या अलग जगह पे एटीएम होते हैं, वहाँ पर हैं कितने, 97,970 हैं। ये 31 मार्च 2021 तक का डाटा है। और टोटल जो डेबिट कार्ड हैं वो 90 करोड़ इशू हैं मार्च 21 तक। वाइट लेवल एटीएम कितने हैं? ये हैं 25,013 हैं। और जो ग्रामीण एरिया में है उनमें टोटल जो है जितने भी एटीएम भारत में, उनमें 20% है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज, कब हुआ था? नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। आंसर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर याद रखना पड़ेगा क्या है, सर ऑसबर्न स्मिथ है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। उस समय कहाँ पर थे? कोलकाता में। प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइज किया गया, कब किया गया? 1969। ये जो 14 बड़े बैंक हैं, इनके नाम आप देख लीजिए। ये हैं इलाहाबाद बड़ा बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इतने बैंक थे जिनको 1969 में नेशनलाइज किया गया था। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।